गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने 3 क्लासेज ली हैं सेट थ्योरी पे, बीएससी, बीकॉम और बीसीए के मैथ, जो एनईपी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। इसमें हमने डेफिनेशंस कर ली थी सेट्स की, इसकी कर ली थी हमने नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर हमने इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट पढ़ा था। फिर हम आगे थे सबसेट पे, सबसेट तक हमारा कवर हो चुका था। उसके बाद पावर सेट भी कंप्लीट था और लास्ट में हमने करा था कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। एक बार रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मान लो एक हमारे पास सेट है, सेट ए, जिसमें 1 3 5 7 ये 4 नंबर पड़े हैं, और एक सेट यू होता था जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते थे। मान लो 1 2 3 अप टू 10 तक पड़े हैं। तो जो ए कंप्लीमेंट होता था उसको ऐसे लिखा जाता था, ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या होता था कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए के एलिमेंट निकाल के जो एलिमेंट बचते हैं उनका सेट, उसको क्या बोलते थे, ए कंप्लीमेंट। तो कौन कौन से बचेंगे, 2 3 को निकाल देंगे, 4 6 8 और 10 और 9 भी। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाता था, ए कंप्लीमेंट। ठीक है, और अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपकी सारी डेफिनेशंस मैं मान रहा हूं कि आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं और आपकी सारी की सारी डेफिनेशंस क्लियर हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। आपको पता है सेट की 2 फॉर्म होती थी, एक रोस्टर फॉर्म होती थी और एक होती थी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, कोई भी सेट होता है हम उसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। अब जो ये सेट है, ये एक सेट ए है, इसको इसने क्या दे दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, और हमने इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो क्या कह रहा है, ए में वो एलिमेंट आएंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। फर्स्ट कंडीशन है कि एक्स क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, और एक्स इस इंटरवल के बीच में लाई करना चाहिए। यानी कि जो ए सेट है हमारा वो क्या बन जाएगा, वो नंबर आएंगे जो इंटीजर हो और जो -3 से 7 के बीच में हो। अब -3 से बड़े इंटीजर कौन कौन से हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 भी नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस देन 7। ठीक है, तो ये वाले इंटीजर आ जाएंगे, यानी कि हम एक सेट बना देंगे इंटीजर्स का रोस्टर फॉर्म में। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हमारा सेट बन जाएगा रोस्टर फॉर्म। ये सेट और ये सेट सेम सेट है, ये रोस्टर रिप्रेजेंटेशन है जब हम एलिमेंट्स को, डिस्टिंक्ट एलिमेंट को सेपरेटेड बाय कॉमास इन द कर्ली ब्रैकेट रख देते हैं। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और इस टाइप की फॉर्म जब एक्स कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो तो हम उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट, बी इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किस टाइप के, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। यानी कि बी एक ऐसा सेट है जिसमें वो एलिमेंट आएंगे जो नेचुरल नंबर भी हों और जो लेस देन 6 भी हों। तो कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेस देन 6 बोला इसने, लेस देन इक्वल टू नहीं बोला, तो 6 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है सी। सी में वो एक्स आएंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, ए इसको। ठीक है, और x क्या करना चाहिए, नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। अब क्या कंडीशन की मैंने कि 4x - 3 शुड बी लेस देन 6 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कि भाई x कौन कौन सा नेचुरल नंबर हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। लेस देन क्या हो जाएगा 9 और x लेस देन क्या हो जाएगा 9/4, और ये क्या होता है 2. ठीक है 25। ओके, अब वो कौन कौन से नेचुरल नंबर है जो इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्या आगे, और इसने पूछा नेचुरल नंबर। तो 2.25 से लेस देन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 और 2। आप इसमें 1 पुट करके देखो, 4 × 1 - 3, ये क्या आ जाएगा 1 लेस देन 6, ट्रू हो गया। ठीक है, 4 × 2 - 3, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए 5, लेस देन 6, ये भी ट्रू होगा। 3 पुट करो आप, 4 × 3 - 3, 4 3 12 में से 3 गए 9,
क्या 6 से छोटा होता है? नहीं होता, तो ये आगे फॉल्स कर जाएगा। तो इस सेट में सिर्फ क्या आ जाएंगे, 2 एलिमेंट आ जाएंगे, सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये होगी हमारी रोस्टर फॉर्म, ये हमारी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म ऑफ दीज सेट्स ए बी एंड सी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अब हम आगे चलते हैं। आपने ओके पिछले में हमने रोस्टर फॉर्म में बनाने थे सेट, अब आपको सेट बिल्डर में फॉर्म में बनाने, रोस्टर फॉर्म में दिए हुए। मान लो ये सेट है ए और इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 5 फिर 10 फिर 15 फिर 15 और फिर 20। अब आप देख पा रहे होंगे कि चारों एलिमेंट 5 के मल्टीपल है। तो मैं इस सेट को क्या ऐसे लिख सकता हूं कि ए सेट इज इक्वल टू, इसमें वो एलिमेंट आएंगे एक्स अपने आप को वेरी कर लेगा, सच दैट x इज इक्वल टू, देखो 5 का मल्टीपल है, x इज इक्वल टू 5n, और n सिर्फ कहां तक जा रहा है, 1 होगा तो 5 आ जाएगा, 2 हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, 3 हो जाएगा तो 15, 4 हो जाएगा तो 20, और तो सेट में एलिमेंट नहीं आएंगे। तो देयरफॉर कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेट है 14, 21, 28, 35, 42 एंड अप टू 98। आप देख पा रहे होगे इस सेट में जितने भी एलिमेंट पड़े हैं वो सारे 7 के मल्टीपल हैं। तो मैं अगर इस सेट को बी सेट नाम दे रहा हूं तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, वो एलिमेंट आएंगे सच दैट x इज इक्वल टू 7n। ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन n कहां से कहां तक वेरी करेगा, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 14। ठीक है, क्योंकि 14 7 जा क्या होते हैं 98। क्लियर है? ओके, थर्ड सेट आपको गिवन है सी रोस्टर फॉर्म में 2, 3, 5, 7, 11। आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे के सारे प्राइम हैं लेस देन 13। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट एक्स इज प्राइम, ठीक है, लेस देन 13 से छोटे जितने भी प्राइम है वो सारे के सारे इस सेट में कंटेन हो रहे हैं। तो हम बोल देंगे ये सेट की रोस्टर फॉर्म है और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर सिंगलटन सेट एंड नल सेट। आपको बताया था सिंगलटन सेट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जिसमें एक एलिमेंट हो। ठीक है, और नल सेट क्या होता था, जो क्या हो, एम्प्टी हो, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जिस सेट में, 0। ठीक है, 0 उसका एलिमेंट नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट शुड बी 0। अब सेट ए है, ये कह रहा है कि इसमें वो एलिमेंट आएंगे x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4 एंड x इज नेचुरल नंबर। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, 3 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। ठीक है, क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 3 से बड़ा हो 4 से छोटा हो? कोई भी नहीं है। तो ये जो ए सेट हो गया ये हमारा क्या आ गया, एम्प्टी सेट। एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर नल सेट। तो ये क्या है, नल सेट। बी पार्ट देखो, बी इज इक्वल टू वो एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि उस नंबर का स्क्वायर 9 आना चाहिए और वो एक्स नंबर है जो नेचुरल नंबर में होना चाहिए। यानी कि नेचुरल नंबर में एक ही ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 9 आ रहा है, 3। तो बी सेट क्या हो जाएगा, अकेला 3। ठीक है, तो ये सेट कौन सा हो जाएगा हमारा, सिंगलटन सेट। यहां तक क्लियर है? सी पार्ट, सी इज ए सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर कौन सा है, आपको पता है प्राइम नंबर कौन सा होता है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक वो खुद और एक 1, यानी कि जो सिर्फ 2 नंबरों से डिवाइड हो, एक खुद से और एक 1 से। ठीक है, डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स। तो इवन ऐसा कौन सा नंबर है, आप प्राइम देखो 2, 3, 5, 7, ये सारे प्राइम है। इन सभी में इवन कौन है, और एक ही इवन प्राइम होता है, इवन प्राइम एक ही होता है 2। तो इस कंडीशन को सिर्फ एक ही एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा जो 2 है, जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये कौन सा सेट आ गया, सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट। ठीक है, फोर्थ पार्ट, सेट डी इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, फर्स्ट कंडीशन, लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन 12। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 8 से छोटा भी हो और 12 से बड़ा भी हो, और कहां पे, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4, जो 1 से स्टार्ट होके अप टू इंफिनिटी तक जाए। तो कोई ऐसा नंबर है जो 8 से छोटा हो और फिर 12 से बड़ा हो, एक भी ऐसा नंबर नहीं है। ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ये सेट कौन सा आ जाएगा, नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर फ्लोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सा सेट फाइनाइट है, क्या फाइनाइट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, कैसा सेट है ये, उन एलिमेंट्स का सेट है जो नेचुरल नंबर से आ रहे हैं और जो इस इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको ए सेट नाम दे दूं तो फर्स्ट सेट ए क्या बनेगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, नेचुरल नंबर में। इसका सॉल्यूशन निकालते हम, 2x माइनस 1 कब जीरो होगा, 2x इज इक्वल टू आ गया 1 और x इज इक्वल टू आ गया 1/2। क्या 1/2 नेचुरल नंबर में होता है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 इस टाइप के अप टू इंफिनिटी। क्या ये 1/2 इसमें है, यानी कि 1/2 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। तो ये सेट क्या बन जाएगा हमारा, एम्प्टी सेट। ठीक है, अब एम्प्टी सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0, तो एक सेट क्या होगा, फाइनाइट सेट, क्या होगा, फाइनाइट। सेकंड पार्ट बी है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13 और ऐसे ही चलते जाएंगे। और आपको पता है कि प्राइम नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये कौन सा सेट हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट सेट। थर्ड पार्ट, लेट दिस सेट इज इक्वल टू सी, ये था हमारा बी, ये हमारा डी और ये सेट हमारा ई। सी सेट क्या कहता है, इसमें वो एलिमेंट आएंगे सच दैट एक्स फ्रॉम इंटीजर्स एंड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ऐसे कौन से नंबर हैं, ऐसे कौन से इंटीजर हैं जो जिनका स्केयर इक्वल टू 36 है। तो ये क्या हो जाएंगे, एक आ जाएगा -6 और एक आएगा +6। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन नेचुरल नंबर में होता तो नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, जो कंप्लीट है, तो उसमें सिर्फ 6 आता, जैसे पीछे हमने क्वेश्चन करा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन इज -6 एंड 2। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2, तो फाइनाइट है, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी सेट क्या कह रहा है, x बिलोंग्स फ्रॉम इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -10। वो इंटीजर जो -10 से बड़े हैं, यानी कि -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये सारे बड़े हैं और ये सेट चलता जाएगा। तो ये सेट कैसा हो गया, इनफिनाइट सेट। क्लियर है। फिफ्थ पार्ट, सेट ई, x बिलोंग्स फ्रॉम रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। वो रियल नंबर जो 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, अब कौन कौन से बताओगे आप, 0 बता दोगे, 1 बता दोगे, ठीक है, फिर 0.01, यानी कि बहुत सारे, देयर आर इन्फिनाइटली मैनी रैशनल्स एंड इन्फिनाइटली मैनी इरेशनल्स बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, हमारा सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, देयर आर infinitely many rationals and infinitely many irrationals between any two number। ओके ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स? दो सेट इक्वल कब होते थे? ए और बी तब इक्वल होते थे जब इनका ऑर्डर सेम होता है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट और इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए और इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तब हम उन सेट्स को क्या बोलते थे? बराबर। अब हम ए और बी में कंपैरिजन करते हैं। इस सेट में 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ठीक है। बट हमने ये डबल जो 5 5 डबल टाइम्स आ रहा है, इसको मैं 2 बार काउंट नहीं करूंगा। इसको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सेट की डेफिनेशन क्या थी कि सेट क्या होता है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। तो मैं इसको एक ही बार काउंट करूंगा, तो 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। अब ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी है, 7 है, यहाँ पे भी है, 9 है, यहाँ पे भी है। तो सारे हो गए, ठीक है। यानी कि सेट ए सेट बी के तो इक्वल है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ओके, हमने सभी में बताना है। अब सेकंड पार्ट में क्या ए सेट और बी सेट इक्वल हैं? ए सेट गिवन है हमें 2 and 3 और बी सेट गिवन हमें वो नंबर जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो? सॉल्यूशन हो। अब इसको हम ब्रेक कर लेंगे कि x माइनस 2 और x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा -2 और एक हो जाएगा -3। तो जो बी सेट है -2 और -3। अब आप देख रहे होंगे ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, बट एलिमेंट सेम नहीं है। 2 इज नॉट इक्वल टू -2, ठीक है। सो ए सेट इज नॉट इक्वल टू द बी सेट, ओके। थर्ड पार्ट, अच्छा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो उनको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेट इक्विवेलेंट तो है पर इक्वल नहीं है। थर्ड पार्ट, इफ ए जो है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे -4 है और 4 और -4 एलिमेंट सेम नहीं होते, ठीक है, नंबर बराबर नहीं होते वो। तो ए सेट इज नॉट इज इक्वल टू बी। फिर फोर्थ पार्ट है, ठीक है। एक सेट है सच दैट, इसमें ऐसे एलिमेंट आ रहे सच दैट एक्स इज ए लेट वर्ड फॉलो, यानी कि ए सेट जो फॉलो वर्ड, मैंने दोबारा ओ नहीं रिपीट करा और एल नहीं रिपीट करा, क्योंकि डिस्टिंक्ट लेटर्स की क्या लूंगा मैं? कलेक्शन लूंगा। अब जो बी सेट है उसमें क्या आ जाएंगे? W O L F। अब नंबर ऑफ एलिमेंट आप देख पा रहे हो, अब जितने एलिमेंट इसमें उतने एलिमेंट उसमें, और यहाँ पे जो जो नंबर 6, फ्रॉम दी सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। अब मैं सीधा कर रहा हूं, देखो ए सेट को उठा लो, ए सेट में 2 एलिमेंट हैं, तो इक्वल तो ये उसी के होगा जिसमें कम से कम पहली कंडीशन ये हो कि 2 ही एलिमेंट हो। अब 2 एलिमेंट इसमें है और इसमें है, पर इसके दोनों एलिमेंट सिर्फ ई में प्रेजेंट है, तो ए इज इक्वल टू ई हो गया। अब जो बी सेट है वो किसके इक्वल होगा? ओके, ये इक्वल है, और यहां पे मैं लिख देता हूं इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं, और यहां पे मैं लिख देता हूं इक्विवेलेंट सेट कौन कौन से हैं। इक्विवेलेंट सेट कौन कौन से होते हैं? यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जब बराबर हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट, तो हम उन दोनों सेट को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट।
तो ए सेट किसके इक्वल है, ई सेट के इक्वल है। और ए इक्विवेलेंट किसके है, ई सेट के भी इक्विवेलेंट है क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, और एच के भी इक्विवेलेंट है क्योंकि इसमें भी 2 ही एलिमेंट पड़े हैं। अब जो बी सेट है उसमें कौन कौन 4 मेंबर आ रहे हैं, कौन कौन से, 1 2 3 और 5। अब आप देख पा रहे हो कि इसमें 3 मेंबर है उसमें 4, और बी का हर मेंबर 1 2 3 5, 1 2 3 और 5 सारे के सारे डी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये डी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और दो इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं क्योंकि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम ही होंगे। इक्विवेलेंट इक्वल हो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।